नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कोई व्यक्ति यदि विदेश जाता है तो विदेश जाकर सुखी होगा या वो दुखी रहेगा और विदेश जाने का कारण क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आप किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो चंद्र पर्वत को देखना चाहिए कि चंद्र पर्वत पर विदेश यात्रा के चिन्ह है या नहीं है। लेकिन विदेश यात्रा के चिन्ह केवल चंद्र पर्वत पर हो ऐसा नहीं है। चंद्रमा यात्राओं का कारक है। चंद्रमा कल्पनाशीलता का कारक है। असल में चंद्रमा क्योंकि कल्पनाशीलता कारक है तो चंद्रमा मन को अस्थिर करता है, तो बार बार यात्राएं होती हैं या विदेश जाने की इच्छा प्रबल होती है और मानसिक स्थितियों के कारण चंद्रमा पर बहुत रेखाएं यात्रा का सूचक मानी गई हैं। फिर जो बीच का क्षेत्र हथेली का राहु का क्षेत्र होता है, ये राहु का क्षेत्र भी बहुत प्रबल तरीके से हम यहाँ विदेश का कारक मान। राहु जो है वो स्वगृह से दूर ले जाने का कारक है। अब क्योंकि वो स्वगृह से दूर ले जाता, अपने घर से दूर ले जाता है और दूर में ही निवास करा सकता है, इसलिए हम राहु को भी विदेश का प्रबल कारक मानते हैं। तो राहु क्षेत्र पर यदि आपको विदेश के चिन्ह दिखाई दें तब भी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। तो चंद्रमा पर यात्रा रेखाएं दिखाई दे या राहु पर विशेष प्रकार के चिन्ह दिखाई दे, ये मूलतः विदेश यात्रा के चिन्ह देखे गए हैं। किंतु बहुत लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें दोनों चिन्ह नहीं है और वो विदेश में निवास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि चंद्रमा पर यात्रा रेखाएं हों। अगर चंद्रमा पर कोई यात्रा रेखाएं आपको बहुत सारी दिखाई दे जो ऊर्ध्वगामी हो तो विदेश यात्रा की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि अगर एक स्पष्ट रेखा हो, बहुत लंबी हो, तो वो ज्यादा अच्छी है बहुत सारी रेखाओं से। यदि जीवन रेखा की कोई शाखा बढ़कर चंद्र पर्वत की ओर आए और काफी लंबी निकल जाए, भाग्य रेखा को भी पार कर जाए और चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा को हम ये मानते हैं कि ये विदेश में स्थायित्व की रेखा है। ऐसे व्यक्ति में ये रेखा जहां से निकल रही है, कभी कभी तो उससे बहुत पहले ही, जहां आपको विदेश यात्रा का चिन्ह दिखाई दे जाए, तो ऐसे व्यक्ति जिसमें ये रेखा चंद्रमा की ओर जा रही है और भाग्य रेखा को, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश में जाकर बस जाने का योग होता है। ये अच्छा या बुरा रहेगा वो तो बाकी हाथ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन ये विदेश में जाकर बसने का संकेत माना जाता है। यदि जीवन रेखा भी इसके बाद से बाहर की ओर मुड़ी हो, थोड़ा बाहर की ओर मुड़ी हो, तो हम ऐसा भी मान लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तो मृत्यु भी विदेश में ही होती है, मातृभूमि पर उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो जन्मभूमि से काफी दूर चला जाता है और ऐसे व्यक्ति दूर ही निवास करता है। ये संकेत प्रबल माना जाता है विदेश की बसने का, विदेश में रहकर वहां बस जाने का संकेत। यदि आपको चंद्र पर्वत पर, यदि आपको चंद्रमा पर ऐसी रेखा दिखाई दे कि वो रेखा जाकर भाग्य रेखा में मिल रही है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि विदेश यात्रा जो है वो आपकी भाग्योन्नति को सहायता करेगी और ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश जाना भाग्यशाली होगा, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो विदेश जाने पर भाग्य उन्नति करने लगता है, तरक्की करने लगता है। ये भी एक स्थिति हो सकती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको भाग्य रेखा ही ऐसी दिखाई दे कि भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से चल रही है और चंद्र पर्वत से चलकर सीधे शनि तक गई है, ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे, अब ये भाग्य रेखा दो संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय या तो विवाहोपरांत होता है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है, या फिर चंद्रमा की प्रबलता दूसरे भाव में दिखाई देती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है और विदेश जाने पर वो सुखी होता है और उसका भाग्योदय विदेश में होता है। तो दो स्थितियां यहां पर बन सकती हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं
कि ये संकेत भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपको एक दूसरा संकेत भी, प्राच्य जो हमारे आचार्य हैं, जो प्राचीन आचार्य हैं, हमारे प्राच्य विद्वानों का मत है कि अंगुष्ठ मूल से जो रेखाएं निकलती हैं, अंगुष्ठ मूल से निकलने वाली रेखाएं, ये रेखाएं भी विदेश का संकेत देती हैं। ये रेखाएं भी काफी लंबे समय की विदेश यात्राओं की ओर संकेत करती है। ये तो विदेश में बस जाने का संकेत हुआ। अगर ये रेखा आकर पितृ रेखा में मिल जाए, ये जीवन रेखा, इसी को प्राचीन आचार्यों ने पितृ रेखा कहा, कि यदि ये अंगुष्ठ मूल से निकलने वाली रेखा, अंगुष्ठ के मूल से निकलने वाली रेखा यदि पितृ रेखा में आकर मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति में उन्नति यात्राओं द्वारा हो जाती है। लेकिन अगर ये काट रही हो जीवन रेखा को, तो ये अच्छा संकेत नहीं। किंतु अगर ये अंगुष्ठे से निकलकर लंबी रेखाएं दिखाई दे, जीवन पितृ रेखा में आकर ये तो मिल जाए या पितृ रेखा की ओर आती हुई दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि ऐसा व्यक्ति अवश्य ही विदेश यात्राएं करता है। ये रेखाएं शुक्र या मंगल की ओर जहां भी होंगी, उसके अनुसार इसके प्रभाव में अंतर तो आएगा, किंतु ये अंगुष्ठ मूल से निकलने वाली रेखाएं आमतौर पर विदेश यात्रा की अच्छी रेखाएं मानी जाती है। अनुभव सिद्ध भी ऐसा देखा गया है कि अंगुष्ठ मूल से रेखाएं जिनमें निकली हैं, उनमें ज्यादातर में इस तरह की रेखा यदि है तो उसमें विदेश यात्रा की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, ये रेखाएं जब आपको दिखाई देने लगे, जब उभरती हुई दिखाई दें, तो यात्रा का संकेत देती है। अब अगर आपको किसी व्यक्ति के राहु पर दिखाई दे कि राहु से बुध की ओर रेखा जा रही है, उभरने लगी है ऐसी बुध की ओर रेखा, और राहु शुभ है, उठा हुआ है काफी, तो ऐसे व्यक्ति में या तो व्यापारिक उन्नति होती है, या आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति व्यापारिक उन्नति के कारण विदेश में भी जाता है। व्यापार के कारण, व्यापार के उद्देश्य से विदेश जाता है, विदेश के संबंध का व्यापार करता है या विदेश जाकर व्यापार करता है। यदि इसी तरह से शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के लिए विदेश जाता है। और यदि नौकरी मिल जाने पर या नौकरी के कारण से विदेश जाता है, नौकरी ढूंढने के लिए विदेश जाता है। यदि बृहस्पति की ओर जाए, तो धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक यात्राओं के उद्देश्य से विदेश जा सकता है। लेकिन शनि और बुध की ओर जाती हुई राहु पर्वत से निकलकर कोई रेखा दिखाई दे, तो ये ज्यादा प्रबल संकेत होता है कि ऐसा व्यक्ति की विदेश यात्रा संभव है। यदि राहु से चंद्रमा की ओर कोई जाती हुई ऐसी रेखा दिखाई दे आपको, तो यह भी विदेश के लिए थोड़ी प्रबल संकेतक रेखा मानी जाती है। अब इसी स्थिति में हम ये भी देखेंगे कि यदि आपको ये संकेत के साथ साथ एक प्रबल संकेत ये भी है कि यदि आपको किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर, यहां पर त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे, तो ये भी एक संभावना मानी जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करे तो उसके लिए लाभप्रद होंगी, लाभ अच्छा देंगी। अब हाथ की प्रकृति पर भी देखना चाहिए कि हाथ की प्रकृति कैसी है, किस उद्देश्य से व्यक्ति विदेश जाएगा, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति की प्रकृति उसमें आकर्षण पैदा करती है, उसी प्रकार की सोच पैदा करती है और उसी तरह से यात्राएं होती है। तो हमें यह भी देखना होगा कि कैसी उंगलियां हैं, हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब अगर मूलतः आप समझें तो विदेश यात्राओं के संकेत आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। भाग्य रेखा के संबंध में ज्यादा प्रबलतम देखा गया है कि अगर भाग्य रेखा आपको इस तरह से दिखाई दे, तो आपके रहने के स्थान में बदलाव हो रहा है, या तो घर में बदलाव हो जाएगा, या तो फिर आप विदेश चले जाएंगे और दूर स्थान पर जाकर बस जाएंगे। मतलब रहने के स्थान में बदलाव के संबंध में यह प्रबल संकेत माना गया है। यदि चंद्र पर्वत से शनि की ओर रेखा जा रही है और विवाह हो चुका है, उसके बाद यह रेखा आपके हाथ में उभर रही है, तो इसका ऐसा ही संकेत देखा गया है। देश काल परिस्थिति, इनका विचार हस्तरेखा में जरूर करना है। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।